आपको जिताती हैं तो आपकी आदतें, और आपको हराती हैं तो आपकी आदतें। इसलिए बड़े बड़े बुद्धिमान, बड़े जीनियस लोग बड़ी अच्छी बातें करने के बाद भी वहीं के वहीं रुके रह जाते हैं, क्योंकि उनकी आदतें उनको आगे नहीं जाने देती। इसलिए आपसे ये कहूंगा, अपनी आदतों को बनाने का काम हमारा है, और ये बनती हैं। एक बड़े मजे की बात है हमारे यहाँ, हमारे ग्रंथों में, हमारे पश्चिम के मनोवैज्ञानिक ज्यादातर बल देते हैं कि 3 हफ्तों का प्रभाव हमें नई आदतों को विकसित करने में मदद करता है। हमारे यहाँ डबल माना गया। हमारे यहाँ कहते हैं 40 दिन चाहिए। इसलिए आप देखते हैं ना कि हनुमान चालीसा, दुर्गा चालीसा, शिव चालीसा, चलिया करना, 40 दिन की कोई पूजा करना, ये 40-40 क्यों? ये भारतीय मनोविज्ञान है जो ये समझाता है कि 21 दिन में एक आदत बनेगी, लेकिन उस आदत को अगर लगातार अपनी जिंदगी में जोड़ना चाहते हैं तो 40 दिन को साथ में ध्यान रखना। 40 दिन पूरा कर लीजिए तो कमाल हो ही जाएगा। ये बहुत अद्भुत बात है अपने यहाँ पे, कि 40 का महत्व तो समझो। दुर्गा चालीसा पाठ करते हैं तो वो शक्ति को की उपासना है, 40 दिन चाहिए। हनुमान जी की भक्ति करते हैं तो उसमें चालीसा है कि सेवा और साधना का समन्वय, 40 दिन चाहिए, क्योंकि हनुमान जी सेवक भी हैं और सैनिक भी हैं। वो साधक भी हैं, साधना की तरफ भी चलते हैं, और सेवा को भी महत्व देते हैं। तो अगर आप अपनी सेवा और साधना से अपने आप को ऊंचा उठाना चाहते हैं, 40 दिन तो चाहिए। अब 40 दिन एक बार आप ताकत के साथ शुरू हो जाइए, और जो आप अपने जीवन में देखना चाहते हैं वो चीज आपके जीवन में होगी जरूर। अब कम से कम 40 दिन तो दे ही दीजिए। अब यहां बैठे बैठे मैं इसलिए कहना चाहता हूं क्योंकि अब नवरात्रे आने वाले हैं, और भारतीय कैलेंडर के अनुसार नया साल भी यहीं से शुरू होता है, चैत्र प्रतिपदा से। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब आपके संकल्प नए हों, आपके विचार नए हों, आपका मस्तिष्क नया हो, तो आपके लिए साल भी नया जरूर होता है। इसलिए अपने आप को अंदर से नया बनाइए, नया साल शुरू हो जाएगा। तो अभी से तैयारी करिए। और ये बार बार जो हमारी आदत है ना, पता नहीं भाग्य में है या नहीं है, होगा तो मिल जाएगा, करवाएगा भगवान तो हो जाएगा। ये कुछ फ्रेम बना रखे हैं हम लोगों ने, जिसमें हम अपनी तस्वीर फिट कर लेते हैं बहुत जल्दी। हम अपनी बदकिस्मती से लड़ना नहीं जानते, और लड़ोगे नहीं तो जीतोगे कैसे? हिम्मत करिए, आप निकलोगे आगे, बढ़ोगे आगे। वेदों में लिखा है, कृतम में दक्षिणे हस्ते जयो में सव्याहिता। कर्तव्य को मैंने दाएं हाथ में पकड़ लिया है, इसलिए सफलता बाएं हाथ का खेल जरूर बनेगी, क्योंकि मैंने मेहनत को, कर्म को आगे रखा है, इसलिए सफलता तो मिलनी ही जरूर है। ये विश्वास होना चाहिए आपका। ये बात अलग है कि हर कर्म के साथ में आपकी योजना, आपकी बुद्धिमत्ता वो जरूर चाहिए, क्योंकि जब आपकी बुद्धिमत्ता साथ जुड़ जाती है, आपकी योजनाएं ठीक होती हैं, तो उस समय किया गया कर्म आपको सफलता जरूर दिलाता है। अब थोड़े से उदाहरण समझ लीजिए कि वे लोग जिनकी किस्मत में लिख दिया गया था कि तुम कुछ भी नहीं कर सकते, असफल हुए।
क्योंकि उन्होंने सफलता का एक ब्लूप्रिंट अपने मस्तिष्क में रखा, एक नक्शा कि मैंने यहां जाना है। एक छोटी सी बच्ची थी जिसको पोलियो हो गया था, और मां उसको लेकर गई डॉक्टर के पास। डॉक्टर ने कहा कि तुम्हारी बेटी जैसी चलती है ऐसे ही रहेगी और इसको सहारा चाहिए। तो उन्हें स्टील का कुछ एक सहारा टांग में बनाकर दे दिया और ये कहा ये बेस इसको पूरी जिंदगी लगा के रखना है। और बच्ची की तरफ देखें, वो कहें कि बेटा क्या चाहती हो? बोले दौड़ना। और डॉक्टर कह रहा है कि बेटा जैसे हो ना ऐसे बस ठीक ठाक चल लेना, इसके लिए कोशिश करना। बच्ची घर में आई तो माँ से पूछती है, माँ मेरा सपना है, मैं बड़े होकर बहुत बड़ी धाविका बनना चाहती हूँ, रनर बनना चाहती हूँ, दौड़ में सबसे आगे, पूरे विश्व की महिलाएं मेरे साथ दौड़ें, मैं ऐसी रेस जीतना चाहती हूँ, और वो भी जिसमें मेरे देश का नाम ऊंचा हो सके। अब सपना है मन में। माँ ने क्या कहा, एक दिन मेरी बच्ची जरूर ऐसा करेगी, ऐसा होगा। तो बच्ची कहती है डॉक्टर कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता। तो माँ क्या कहती है, डॉक्टर झूठ बोलता है, उसको नहीं पता, और तुम्हें डॉक्टर ज्यादा नहीं जानता, मैं ज्यादा जानती हूं, क्योंकि मैं तुम्हारी माँ हूं। माँ से बढ़ के अपनी बेटी को कौन जानेगा? अब माँ ने जब कहा कि मैं तुम्हें जानती हूं कि तू जीतेगी और तू दौड़ेगी भी सही और अपने देश का नाम ऊंचा करेगी। अब जिससे खड़ा नहीं हुआ जा रहा उसकी बात हो रही है। उस बच्ची ने एक जिद पाली। अब मैं यहां ध्यान दिला रहा हूं आपका, हर आदमी के अंदर जिद होती है, लेकिन जिद को पालो अच्छे के लिए, कुछ बनने के लिए। झगड़ा करने के लिए जिद मत पाल लेना, नहीं तो ये आपको जमीन में पाए हुए सारे सुख को भी बर्बाद कर देगा। हमारे घरों में जिद के कारण ही तो कलह कलेश है, ईगो प्रॉब्लम ही तो है सब कुछ, अहम मान्यता ही सब कुछ हमारी समस्या है। लेकिन जब शुभ के लिए जिद पालते हो तो वो आपको सत्य का आग्रह करना सीख जाए आदमी, तो सत्य की उपलब्धि होती है। इस बच्ची ने कहा कि फिर मैं बनूंगी तो मुझे सहारा नहीं चाहिए। उसने जो डॉक्टर ने टांग में लगाया था ना, वो स्टील की जो सपोर्ट दी थी, वो पहले कहा मां से ये निकालो पहले तो, क्योंकि सहारा ढूंढने वाला कभी दौड़ नहीं सकता। अब छोटी सी बच्ची के विचार देखिए, आग, ये आग चाहिए अंदर, अंदर की आग ने कह दिया कि मां सहारा नहीं चाहिए मुझे, आगे बढ़ने के लिए जो सहारा चाहिएगा मैं अपने आप ढूंढ लूंगी। और रोज मां किचन में काम करे और बच्ची दीवार का सहारा लेकर चले। अंदर जोश आए तो उस जोश का परिणाम ये हुआ कि वो खून का संचार उसकी टांगों में होना शुरू हुआ, और सपना देखे कि मैंने ये बनना। परिणाम ये हुआ कि अपने स्कूल में पढ़ते पढ़ते उसने लंगड़ाते हुए चलना शुरू कर दिया। और एक दिन स्कूल में रेस होनी थी, इस बच्ची ने कहा कि मैं भी दौड़ूंगी। टीचर ने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया, इसने कम से कम 4 बार बोला होगा कि मैंने भी दौड़ना है। तो बच्चे के मन को कि टूटे नहीं, मन ना टूटे, उन्होंने कह दिया ठीक है तुम भी दौड़ना।
13 बच्चे दौड़े, 13वें बच्चे की जगह वो थी। सबका अपना नंबर आया, इसका 13वां नंबर ही आया, क्योंकि पीछे थी और दौड़ भी नहीं सकती थी। लेकिन वहां बैठे हुए एक कोच ने देख लिया कि दौड़ तो सब बच्चे रहे थे, पर जिसकी टांगे काम नहीं कर रही है, लेकिन उसके बाद भी उसका जोश अद्भुत था। का ये जोश बनाएगा इसको कुछ। उसका नाम था टेम्पल, उस कोच का नाम। उसने उस बच्ची को बुलाया और कहा कि बेटा प्रशिक्षण में दूंगा तुम्हें और तू दौड़ेगी। और कुछ ही सालों में उसने अपने स्कूल में दौड़ में पहला स्थान लेना शुरू किया। और फिर समय आया, अपने जिले में वो फर्स्ट आनी शुरू हुई। और कमाल की बात बताता हूं आपको, अमेरिका की तरफ से जब रोम में ओलंपिक हुए तो पूरे विश्व भर की सबसे तेज दौड़ने वाली हर देश की धाविकाएं आई, और इधर अमेरिका ने अपनी तरफ से उसको भेजा जिसका नाम था विल्मा रुडोल्फ। उसको भेजा गया और उसने 3 प्रतियोगिताएं जीती, गोल्ड मेडल लिया और अपने देश का नाम ऊंचा किया। आप विचार करके देखिए, इससे क्या समझ में आता है? समझ में आता है कि आपकी किस्मत साथ नहीं दे रही थी, आपका शरीर साथ नहीं दे रहा था, आपकी परिस्थितियां साथ नहीं दे रही थी, लेकिन आपकी हिम्मत तो थी ना। सारी दुनिया विपरीत हो, उसके बाद भी अगर हिम्मत है और आग है अंदर, जिद है, जोश है आपके अंदर, वो आपको वहां तक ले जाएगा। उसके बाद जब पत्रकार लोग बैठ गए और उन सबने सवाल करने शुरू किए, हमने सुना आप तो ऐसे थे, आप तो ऐसे थे, फिर आप ऐसे कैसे हुए, ये कैसे हुआ, वो कैसे हुआ। तो उसने एक पंक्ति जो कही थी वो मैं आपको बताना चाहता हूं। उसने कहा था कि मेरे डॉक्टर ने कहा था कि तुम ठीक से चल भी नहीं सकते। मेरी माँ कहती थी तू एक दिन जरूर यहां तक पहुंचेगी जहां आज पहुंची है। तो मेरे पास 2 ही विकल्प थे कि या तो मैं डॉक्टर की बात मानूं या मैं माँ की बात मानूं। मैंने विश्वास करना था, तो मुझे लगा कि मेरी माँ मुझे ज़्यादा जानती है, तो इसलिए मुझे अगर विश्वास करना है तो अपनी माँ पर विश्वास करना है, डॉक्टर पर विश्वास नहीं करना। तो मैंने माँ पर विश्वास कर लिया और मेरी माँ का विश्वास जीत गया है। अब यहां सोच के देखिए कि आपका विश्वास कहां और आपका सपना कहां। इस बात से आप ये भी समझिए कि आप अपनी बीमारी को जीत सकते हैं, आप अपनी गरीबी से जीत सकते हैं, आप अपने दुर्भाग्य से जीत सकते हैं। पर आग तो पैदा करिए ना अपने अंदर। और अगर आप ज्योतिषी के आगे हाथ दिखाने बैठोगे और कहोगे देखना किस्मत में है या नहीं है, फिर नहीं बन पाओगे कुछ भी। और एक बात ध्यान रखना, अगर रोज ये आदत डाल ली ना आपने कि अपनी राशि देख करके आप ये कहें आज क्या होने वाला है, तो आपके साथ कुछ भी नहीं होने वाला, लेकिन आपके दिमाग में बैठ गया, आपके अवचेतन मन में बैठ गया, आपके सबकॉन्शियस माइंड में एक चीज बैठ गई, आज का दिन अच्छा नहीं बीतेगा, तो सच में नहीं बीतेगा। मैंने पीछे एक बार सुनाया था कि मजा लेने के लिए मैंने 1 साल किया ऐसा। राशि के अनुसार रोज अपना भविष्य देखता था। कब? जब रात में 10:30 बजे के लगभग सोने जाता था, तब देखता था कि आज का दिन कैसा रहेगा कैसा नहीं। रोज लिखा होता था आज का दिन तो बहुत खराब है, और फिर मुझे बहुत हंसने का मौका मिलता था, क्योंकि मुझे पता था कि अगर ये सुबह देख लिया तो जरूर खराब होगा, और शाम को देखा, सोते समय देखा, तो इसका मतलब ये है कि मुझे वो चीज माननी नहीं थी, इसलिए मेरे लिए सब शुभ था। इसलिए कभी भी अपने माथे पर मत चिपका लेना कि तुम्हारा दिन खराब है, तुम्हारे ऊपर उसकी कृपा है, तुम भगवान में विश्वास रखते हो, तुम कर्म में विश्वास रखते हो, इसलिए इन डरों से बाहर निकलना भाई।
हिमालय की गोद में पहाड़ों की वादियों के बीच व्यास नदी के तट पर मनाली ध्यान साधना शिविर। जन्म जन्मांतरों की पीड़ाओं से बाहर निकलने के लिए चांद्रायण अद्भुत तप है। इस बार के ध्यान साधना के लिए कुछ विशेष कार्यक्रम रखे गए हैं। एक तो नित्य साधना कराई जाएगी, दूसरी होगी डिवाइन ब्लिस मेडिटेशन, तीसरी जो है वो दिव्य शक्ति साधना कहेंगे, जिसका मतलब होगा कि आप जो है विश्व शक्ति से कैसे जुड़ सकते हैं, और साथ में वॉकिंग मेडिटेशन भी इसके अंतर्गत होगा। मन को बहुत शांति मिली, एक अद्भुत आनंद प्राप्त हुआ। जिस माइंडसेट और जिस भारी मन से मैं आई हुई थी यहाँ पे, वो काफ़ी कम हुआ है। और every time whenever I come for this shiver, I feel something different, a new energy in me. Thank you to Maharaj Shri and thank you to all of you. तो आज ही पंजीकरण कराएं